नीचे चले गए थे यार। सो रहे हैं सब, सब सो रहे हैं अभी। जी बेटा मेरा क्या है, मेरे बेटे को क्या हुआ, शहजादे को क्या हुआ? ओए बहू, मेरे बच्चे को क्या हुआ? चीची ज़्यादा मिला चूना सा बच्चा। नीचे क्यों गए थे आप? क्या करने गए थे नीचे? मैं समझ रही हूँ मोन्टू पीछे बैठा हुआ है। चुपके चुपके निकल गए थे। मेरा बेटा हमेशा ज़्यादा पाला पाला बच्चा है, पाला पाला छोटा चीज जाने चला अपना फिश। ओए मेरा शहजादा, मेरी जान। सो जाओ, निकल लो। अन्ना अन्ना, सो गए मोन्टू, सो गए शहजादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और आज अगेन कैबिनेट्स की क्लीनिंग चल रही है। और जब डिनर सेट वगैरह मेरे आए थे ना नए वाले, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, तो उनकी जो सेटिंग वगैरह है ना, वो करने के लिए मुझे सारे कैबिनेट्स खाली करने पड़े। और हर थोड़े दिन बाद ना कैबिनेट्स की सफाई करनी पड़ती है, इसलिए कि जब हम जल्दबाजी में बर्तन निकालते हैं ना, तो फिर वो उल्टे सीधे करके ख़ुद ही रख देते हैं और फिर ख़ुद ही परेशानी भी फेस करते हैं। तो यहाँ मैं नीचे वाले 2 कैबिनेट्स हैं ना, उनको नीट कर रही हूँ और सारा सामान मैंने बाहर निकाला हुआ है। और यहाँ जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, सारी बेकिंग की हैं। और ये बेकिंग के मोल्ड हैं और इसमें हर शेप का मोल्ड है, क्योंकि मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मोस्टली मैं बेकिंग करती हूँ ना। और ये वाली कैबिनेट है ना मेरी काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी सारा सामान मेरा यहाँ रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें अभी बाहर हैं और पूरा मैस हुआ हुआ है यहाँ पर। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना इस वक्त प्यालियाँ, ये तकरीबन मेरे पास 12 प्यालियाँ हैं और ये मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। और बस मैंने आपको बताया था ना कि मुझे क्रॉकरी का बेइंतहा शौक़ है। तो इसी तरह यहाँ मैंने जितनी भी चीज़ें रखी हैं ना, ज़्यादातर वही हैं जो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं की हैं। जिसमें मेरी ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है और इसके अलावा ये जो रेड बॉक्स है, इसके अंदर भी प्यालियाँ हैं जो स्वीट डिश या मीठे के लिए यूज़ होती हैं। तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ आगे। और ये मेरी सोनेक्स की नॉन स्टिक की कढ़ाई है जो तकरीबन 1-1.5 साल से मेरे पास रखी हुई है और अभी तक मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करी है। तो बस आज सारी चीज़ें निकाली ना, तो बस ये याद आ गई चीज़ें कि यहाँ ये भी रखी हुई हैं। अच्छा, ये वाली जो कैबिनेट है ना, जहाँ से मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं बाहर, तो ये कैबिनेट में बहुत ही कम रेयर ऐसा होता है कि यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने ज़्यादातर नए बर्तन रखी हुए हैं, नए क्रॉकरी रखी हुई है, इसके अलावा बेकिंग की तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। तो जब बस मैं बेकिंग करती हूँ ना, तभी ये डोर ओपन होता है। और यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी, ये मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी और ये प्लास्टिक की छन्नियाँ बड़ी ज़बरदस्त है ना। और ये नॉर्मली जो मैं कप काफ़ी टाइम से आप स्टार्टिंग में मेरे व्लॉग्स में देख रहे होंगे नए वाले कप, ये भी मैंने 12 कप ख़रीदे थे, जिसमें से मैंने एक बॉक्स खोल लिया था। 6 जो थे वो कप अभी बाहर ही हैं और ये 6 जो है ना बिल्कुल अनटच रखे हुए हैं और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको हॉट पॉट, और लंच बॉक्स कहलाएगा, हॉट पॉट तो नहीं कहलाएगा। और ये मेरी शादी का है, मतलब जहेज़ का है मेरे, और ये मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं करा और ये भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा रही थी, ये बहुत ज़बरदस्त है ना। और अंदर इसके 3 बॉक्स हैं और इसके अंदर एक हैंडल भी दिया हुआ है इन्होंने, जो आप इसके अंदर अटैच करके आप सालन वगैरह भी गर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टील के बॉक्स हैं और ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन इसकी कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस लंच बॉक्स की। और ये मेड इन थाईलैंड है और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पिकनिक वगैरह के हिसाब से ना बहुत ज़बरदस्त है। तो जब कभी पिकनिक आई भी है, और मैं कई बार गई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इतने टाइम से गई नहीं हूँ, हर वक्त जाती रहती हूँ, मगर ऐसी जगह पे रख दिया कि याद ही नहीं रहता।
और अभी ये देखा है ना तो याद है कि भाई यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लूँगी, लेकिन जब ज़रूरत होगी ना तो फिर मुझे याद ही नहीं होगा। तो बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वाकई जो हम कभी यूज़ ही नहीं करते, बस वो हमारे पास रखी रहती हैं, हम उन्हें देखते हैं, खुश होते हैं और दोबारा अंदर रख देते हैं। तो बस यही वाला सीन है मेरे साथ भी। और जो भी नई चीज़ें होती हैं ना, क्रॉकरी वगैरह या कोई भी चीज़, वो अगर जब तक बॉक्स में रहती है ना तो वो सेफ़ रहती है, और बाहर निकाल देना तो फिर वो बिल्कुल ही यूज़लेस हो जाती है, ख़राब होने लगती है। और ये दिखा रही थी मैं आपको, ये भी स्वीट डिश की प्यालियाँ हैं और ये भी मैंने ख़रीदी थी काफ़ी टाइम, आई थिंक 6 से 7 साल हो गए हैं इसको, और ये ऐसे ही रखी हुई आज तक, और मैंने अभी तक एक बार भी इन्हें यूज़ नहीं किया, और ये भी अनटच है। और यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही थी सैंडविच मेकर, और इससे पहले भी था मेरे पास सैंडविच मेकर, मगर वो काफ़ी छोटा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत टाइम हो गया, और ये मैं यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि ये भी मैंने रखा है, सैंडविच मेकर तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। और ये देखें, ये रोटी की चंगेरी है और ये मुझे मेरे भाई ने ला के दी थी। और आपको मेरे पास तमाम चीज़ें मिलेंगी, देसी चीज़ें भी मिलेंगी, मतलब डोमेस्टिक चीज़ें भी मिलेंगी, और जो नॉर्मल वे में यूज़ होती हैं ना तो वो भी मिलेंगी आपको, क्योंकि शौक़ इतना ज़्यादा है ना, जो चीज़ पसंद आती है ना वो बस ख़रीद लेती हूँ और रख लेती हूँ। और ये मेरी इलेक्ट्रिक केटल है, और आजकल गैस का बहुत इशू है ना, तो ये बहुत ज़्यादा काम आ रही है, और ये भी बहुत टाइम से रखी हुई थी, बट कहते हैं ना कि सबका एक दिन ज़रूर आता है, तो इसके भी दिन फिर गए और इसको भी इतनी इज़्ज़त मिली कि अब हर वक्त इसको यूज़ करती हूँ। और ये मैंने आजकल बाहर ही निकाली हुई थी। और मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा केयर से रखती हूँ, तो जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयर से रखते हैं ना तो फिर चीज़ों की जो लाइफ़ है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लॉन्ग लाइफ हो जाती हैं चीज़ें। और थोड़ी सी है मेरी नेचर के अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, ना सिर्फ सामान के मामले में बल्कि हर चीज़ के मामले में, चाहे उसमें रिश्ते हों या कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। और जो लोग ज़्यादा केयरिंग होते हैं ना तो वो बहुत इस मामले में थोड़े से बैड लक होते हैं कि उनको उतनी ज़्यादा केयर नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए या जितना वो डिज़र्व करते हैं। और क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी तबीयत है, सबकी अपनी अपनी फ़ितरत है, और हर इंसान अपनी फ़ितरत के हिसाब से ही चलता है। और कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, और अच्छा दिल भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। और मेरी मेड भी आ चुकी थी और जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी, और मैंने इनके आने से पहले ना अपने तमाम काम निपटा लिए थे, नमाज़ भी पढ़ ली थी, और यहाँ मैं पढ़ रही थी कुरान पाक। और अब बनानी है मुझे इफ़्तारी, और मैं बनाऊँगी आज बिरयानी। और सहरी में जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे ना वो सब ड्राई हो चुके हैं, और मैं इनको इनके ठिकाने पे पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे आज तो मैं बहुत सीरियस बातें कर रही हूँ। भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरा मूड बहुत अच्छा है आज भी, ऐसी कोई बात नहीं। बस कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जनाब इसके बाद हमारी इफ़्तार का टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बस बर्तन समेटने के बाद मैंने बिरयानी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। इंशाल्लाह आपसे आगे के व्लॉग्स में बिरयानी की रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये मेरी रोज़ाना की ड्यूटी है कि सारे बर्तन जब ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर मैं अंदर लेकर आती हूँ, फिर सारे कैबिनेट में ना इनको दोबारा से ना रीसेट करती हूँ। तो जनाब मेरी बिरयानी हो गई थी तैयार, और ये था इफ्तार का टाइम, और मेरा भतीजा रुकने के लिए आया हुआ है, तो उन्होंने कहा था पुप्पो आपके हाथ की बिरयानी खानी है, क्योंकि मेरे हाथ की बिरयानी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चले आज फिर बिरयानी बना लेती हूँ। तो आज इफ्तार में बिरयानी थी, इसके अलावा खरबूजा था और रूह अफ़ज़ा का शरबत था, और आज की बिरयानी ना बहुत मज़े की बनी हुई थी। और मुझे तो इफ्तार में चावल बहुत मज़े के लगते हैं ना, भभकती हुई बिरयानी या आलू की तहरी हो तो मज़ा आ जाता है खाने का। और आप लोगों को तो पता है कि मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ, जो उनका दिल चाह रहा होता है ना फिर वही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस भतीजे की फरमाइश थी तो वो तो सर आँखों पे है ज़ाहिर है, और भतीजे भी ऐसे लगता है ना जैसे भाई की मोहब्बत होती है, ऐसी उनके बच्चों से उससे भी बढ़कर ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो बस उनको तो बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और यहाँ पर ये बैठे हुए सामने और बहुत खुश हो रहे थे, और मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको कैसी लगी बिरयानी।
तो कहने लगे पप्पू आज तो मज़ा ही आ गया और मुझे आपके हाथ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाई बच्चों की पसंद से काम करने चाहिए, और जब बच्चे खुश तो हम भी खुश। ठीक कहा ना मैंने। और बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होती है, और हमारी खुशी तो हमारे बच्चों से है। तो जनाब आ जाएं ख़वातीन और हज़रात, मैदान में आ जाएं, और मैं यहाँ पर दिखाने लगी हूँ अपनी शॉपिंग जो मैं सेविंग वर्ल्ड से लाई थी। तो करते हैं स्टार्ट। और ये बॉक्स मैंने लिया था, कोई भी चीज़ आपकी लेफ़्ट ओवर आप इसमें रख सकते हैं। ये 2 बॉक्स मैंने लिए थे, और ये ईच बॉक्स मैंने 200 का लिया था, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये भी लेफ़्ट ओवर सालन या राइस या जो भी चीज़ आपको रखनी है आप इसमें रख सकते हैं। ये भी मैंने 200 का लिया था। और ये मैंने लिया था आटा वगैरह, जैसे हम डेली यूज़ करते हैं ना, आटा गूंद के रखते हैं फ्रिज में, तो उसके लिए ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये एक और लेना चाहिए था, और इंशाल्लाह मैं इसके बाद एक और लेकर आऊँगी। और ये वाला बॉक्स भी मैंने 200 का लिया था, और ये बहुत बिग साइज़ में है, और इस वक्त कैमरे में इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा। और आयशा का लंच बॉक्स लिया था मैंने, ये भी 200 का लिया था। अच्छा, ये जो मैं बॉक्स आपको दिखा रही हूँ ना, जितने भी मैंने लेफ़्ट ओवर चीज़ों के लिए लिए, और आप ये कितने भी ले लें बॉक्स, कुछ दिन बाद ना ही खुद ब खुद गायब हो जाते हैं ना गायब, और समझ में नहीं आता कि वो कहाँ चले गए, और बस परेशानी होती है। तो आप जितने भी ले लेना वो कम है। और ये वाला बॉक्स भी मैंने 200 का लिया था। अच्छा, इस बॉक्स की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी जो चौड़ान थी ना वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इसके अंदर जैसे आपने रोल वगैरह बना के रख लिए ना, तो उस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी तरह सेफ़ हो जाएंगी। और ये मैंने 2 लिए थे। इसके अलावा मैंने स्प्रे गन ली थी 150 की, और ये वाले स्पून लिए थे मैंने राइस निकालने के, 70 रुपीज़ का ईच था, और ये मैंने 4 लिए थे। और इसके अलावा मैंने सालन निकालने के स्पून भी लिए थे, और वो भी मैंने 4 ही लिए थे, और ईच स्पून था 70 रुपीज़ का, और इसका प्लास्टिक भी बहुत ज़बरदस्त था। और ये 6 स्पून हैं, दो रेड हैं, 2 ऑरेंज है, सॉरी 2 रेड है, 2 ब्लैक है, 2 येलो है। और ये चटनी या रायते में यूज़ होते हैं। अगर आपके पास रेड कलर का डिनर सेट है तो आपने उसमें रेड डाल दिया, ब्लैक है तो ब्लैक डाल दिया, और येलो तो येलो यूज़ कर लिया। और ये ली थी मैंने 100 रुपीज़ की। इससे आप ऑयल भी निकाल सकते हैं, या बहुत सारे लोग चाय के लिए दूध का इस्तेमाल भी करते हैं। और ये मैंने मेजरिंग कप्स लिए थे, जबकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं स्टील में, बट आपको पता है ना कि मुझे तो कुछ हौकस है ये चीज़ों का, क्रॉकरी का, तो बस। और ये आयशा ने अपने लिए ब्रेसलेट लिया था, और ये था 150 का था। और इसके अलावा ये आयशा ने टेंट लिया था, और ये भी 150 का था। भाई बच्चों को भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आजकल हम तो छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं छोड़ते। और इसके अलावा आयशा ने हेयर बैंड्स लिए थे, और बड़े स्टाइलिश लग रहे थे ना ये। और ये ईच हेयर बैंड जो है ना वो 100 रुपीज़ का था, मतलब ये तीनों 300 के थे। और ये भी आयशा ने लिया था अपने लिए ग्लास, और ये 200 का था। और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले इम्तियाज़ पे देखा था, तो ये वहाँ 600 का मिल रहा था, और आई थिंक अब तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया होगा, बट यहाँ पर ये मुझे 200 का मिला है। और ये देखिए, ये तो मुझे इतनी क्यूट लगी ना, दोनों नमकदानी, और आप उसमें चाहे तो गरम मसाला रख लें दूसरे में, या काली मिर्चें, और इतनी प्यारी लगी। जबकि मेरे पास बहुत सारी मौजूद हैं ऑलरेडी, बट बस दिल आ गया इस पर। तो ये थी 130 की ईच। और ये वाले कप लिए थे मैंने, और ईच कप 90 रुपीज़ का था, और ये मैंने तकरीबन 6 लिए थे। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 डिनर सेट ख़रीदे थे, तो ये रेड वाले के प्राइस बता रही हूँ मैं। और रेड वाले के जो डिनर सेट की प्यालियाँ थी ना मीठे की, वो ये ली थी मैंने 6 प्यालियाँ, और ईच प्याली 100 रुपीज़ की थी। इसके अलावा इसके 2 बाउल थे, और ईच बाउल जो था, और इस डिनर सेट में 2 बाउल थे, 6 प्यालियाँ थीं, 6 मीडियम साइज़ की प्लेट्स थीं, और 6 राइस की प्लेट्स थीं, और 6 मीठे की थीं। और जो बाउल मैंने आपको दिखाया ना वो 200 का ईच था, और मैंने 2 बाउल्स लिए थे। और ये थी प्लेट्स, और ये प्लेट मीडियम साइज़ की थी, और ये थी 190 की ईच। और इसके अलावा इसके ये 2 बाउल्स थे, जैसे अगर आप रायता वगैरह निकाल रहे हैं ना तो उसके लिए। और ये भी ईच बाउल जो था वो 200 का था, और ये मैंने 2 बाउल लिए थे। और ये वाली जो प्लेट्स हैं ये सबसे छोटे साइज़ की प्लेट्स हैं, जिसमें अक्सर आप बिरयानी के साथ ज़र्दा वगैरह लेते हैं। और ये ईच प्लेट 140 की थी। इसके अलावा ये वाली प्लेट्स थी जो राइस के लिए यूज़ होती हैं, और ये वाली प्लेट थी, ईच प्लेट थी 240 की।
तो अब आप इसके रेट कैलकुलेट करके देख लें कि ये डिनर सेट मुझे कितने का पड़ा है। हाँ, इसके अंदर राइस के प्लेटर्स नहीं थे रेड वाले में ना, और ब्लैक वाले में मौजूद थे। और ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट था डिनर सेट जो उन्होंने मुझे दिलाया था ना, ब्लैक वाला। और यहाँ मैं आपको इसकी बड़े साइज़ की जो होती है ना राइस वाली जो प्लेट होती है वो दिखा रही हूँ। और ये ईच प्लेट मुझे 280 की पड़ी थी। और ये है जनाब राइस प्लेटर, और ईच प्लेटर 450 का है, और मैंने 2 राइस प्लेटर लिए थे। इसके अलावा ली थी मैंने 4 डिशेस, जिसमें से ये 2 साइज़ की बड़ी हैं, 2 बड़े साइज़ की सॉरी, और बड़े साइज़ की जो 2 डिशें थी वो 310 की ईच थी। और इसमें आप पाए या नहारी वगैरह इजीली निकाल सकते हैं। और ये हैं 2 छोटी डिशेस, और ये ईच थी 250 की। जैसे आपने कीमा वगैरह निकाल लिया या कोई भी ऐसी चीज़ निकाल ली जो। और ये सबसे छोटे साइज़ की प्लेट्स हैं, और ये ईच प्लेट 200 की थी। और इसके अलावा मीडियम साइज़ की प्लेट है ये, और ये थी ईच प्लेट 250 की। और ये है 6 अदद प्यालियाँ, और ईच प्याली जो थी ना वो 130 की थी। तो जनाब ये थी मेरी सारी क्रॉकरी जो मैंने उस दिन परचेज़ करी थी। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक सेशन करूँगी जिसमें आपको तमाम ग्रॉसरी दिखाऊँगी, और मैंने तमाम चीज़ें आपसे शेयर करी हैं और उसके प्राइस भी मेंशन कर दिए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और आज का व्लॉग भी बहुत मेहनत से बनाया है। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्रॉकरी की चॉइस कैसी लगी, और आपको कौन सा डिनर सेट बहुत प्यारा लगा। और अगर दिल चाहे तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दिएगा, और अगर मज़ीद दिल चाहे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अगर ज़्यादा दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो ख़त्म करती हूँ मैं आज का व्लॉग इस दुआ के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।